बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाज़िर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में पहले बात करेंगे बर्फ़बारी के बाद जिस तरह की सूरत हाल जम्मू कश्मीर में, खासकर वादी कश्मीर की बात करें तो बनी हुई है, क्योंकि अभी भी लोग जो है वो इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ शिकायतें कर रहे हैं, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। शहर गाँव की बात करें तो लोगों को मुश्किलात बहुत ज़्यादा है और लोग मुश्किलातों के घेरे में आ चुके हैं। कहीं सड़कों पे सफाई नहीं हुई है, कहीं सड़कों से बर्फ़ को नहीं हटाया गया है। ऐसे मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे बिजली को रेस्टोर नहीं किया गया है, कहीं राशन की किल्लत और कहीं पीने के पानी की वजह से लोग परेशान। पूरी तरह अगर हम बात करें श्रीनगर की बात करें, मुख्तलिफ अजला की बात करें, हर एक अजला से जो है लोग शिकायतें कर रहे हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं। अगरचे हमने भी इंतज़ामिया के साथ कई बार बात करने की कोशिश की, मगर कोई खातिर खा जवाब इंतज़ामिया की तरफ से नहीं मिला। पुलवामा में रात के अंधेरे में गुमनाम आवाज़ें सुनाई दे रही है। पुलवामा की गुमनाम आवाज़ों से लेकर लोगों, कश्मीर के लोगों के मुश्किलात, शहर गाँव की बात करें, तफसीलात के साथ हमारे साथी सनम एजाज। ये सिस्टम है, ये सिस्टम का ढीलापन, ये सिस्टम पिछले 48 घंटों में अपनी पोल खुद ही खोल चुका है। 72 घंटे से कश्मीर वादी में सूरत हाल बदली हुई थी और उस बदली सूरत हाल में आज लगभग 72 घंटे के बाद किसी हद तक मौसम का मिजाज बदला, हल्की हल्की धूप निकली और श्रीनगर में इस निखरी धूप से किसी हद तक मौसम के मिजाज में तब्दीली तो देखने को मिली, लेकिन सरकार के मिजाज में कब तब्दीली देखने को मिलेगी, ये सवाल कल भी था, ये सवाल आज भी है और हो सकता है ये सवाल आगे भी हो, क्योंकि लोग यहाँ यही कहते हैं कि सिस्टम में कोई पूछने वाला नहीं है और जब पूछने वाला नहीं है तो फिर आदमी या अफसर वही करता है जो मनमानी उसके अपने मन में होती है। और यही मनमानियाँ कश्मीर के सियासतदानों को माजी में तो ले डूबी है, आने वाले वक्त में यहाँ की सूरत हाल के दौरान इंतज़ामिया को क्या करेगा बताया नहीं जा सकता है। 72 घंटों के दौरान इस बारिश के दौरान, इस बर्फ़ के दौरान इंतज़ामिया को हमने कुछ जगहों पे मुतहरिक देखा, हमने बिजली डिपार्टमेंट को मुतहरिक देखा, कम साजो सामान के साथ हमने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के काम को भी देखा और हमने सड़कों से बर्फ़ हटाए जाने के काम मैकेनिकल डिवीज़न को करते हुए भी देखा। लेकिन उस सड़क से जहां पर सबकी नज़र थी, गली कूचों का पुरसा निहाल जानने के लिए कोई न था न शायद है, वरना हालात ये नहीं होते। शहर श्रीनगर में किसी हद तक बड़ी सड़कों से बर्फ़ हटाई जा चुकी है, बिजली रेस्टोर की जा चुकी है, पानी भी पहुंचाया जा चुका है, लेकिन ये शहर है, शहर पे सबकी नज़र है। गांव देहात का बाबा आदम निराला तो माजी में भी था, बाबा आदम आने वाले वक्त में भी निराला ही रहेगा, क्योंकि गांव देहात तक जब सरकार पहुंचती है तब तो सोच सिस्टम ठीक हो चुका होता है, कुदरत ने ठीक किया होता है। और कुदरत के इसी निज़ाम के बीच में आज दौरान शब पुलवामा के कई इलाकों में दहशत भी मची रही। बताया जाता है कि ऊद बला भी देखने को मिली और ये ऊद बला देखने को तो ना मिली, लेकिन आवाज़ उसकी पूरे इलाके में दहशत पैदा कर रही थी। और पुलवामा से लेकर अनंतनाग तक के कई इलाकों से खबरें आई कि रात भर मुख्तलिफ इलाकों में ज़ोरदार आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो इंसान की आवाज़ें नहीं थी, वो किसी मशीन की आवाज़ नहीं लगती थी, लगता था कि कुदरत का कोई कहर है या कोई बला इलाके में आ पड़ी है। और इस बला के दौरान बर्फ़ की बला से आम लोगों का बला तो नहीं हुआ था, लेकिन आम लोगों के लिए इस बर्फ़ ने बहुत सी परेशानियाँ खड़ा की। और आम लोगों के लिए आज भी सवाल वही था कि इंतज़ामिया बता रही है कि हम बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं। खुद रियासत के एलजी ने कल बड़े पैकेज का ऐलान भी किया, लेकिन कश्मीर में उस पैकेज पर कोई बहस नहीं की जा रही थी, कोई बात नहीं की जा रही थी, क्योंकि सामने बर्फ़ का पहाड़ था। तो उस बर्फ़ के पहाड़ से पास होते हुए कौन उस पैकेज की बात करता। और आम लोग कश्मीर में इंतज़ामिया पर सवाल उठाते हुए बडगाम के ज़िला इंतज़ामिया से पूछ रहे थे कि कहाँ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम, कुपवाड़ा की इंतज़ामिया से पूछ रहे थे कि कहाँ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवाड़ा, और अनंतनाग की इंतज़ामिया से पूछ रहे थे कि कहाँ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग, जो आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम क्या दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं दिखा रही है। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। नाज़रीन, बर्फबारी के पेश नज़र कौमी शाहरा को बंद रखा गया था और दोनों तरफ का जो ट्रैफिक है उसको चलने की इजाज़त नहीं दी गई है। अब इंतज़ामिया ने फैसला लिया कि जो भी दरमानदा गाड़ियाँ कौमी शाहरा में फंसी पड़ी है उनको एक तरफा ट्रैफिक के लिए यानी श्रीनगर जाने की इजाज़त दी जाएगी। पूरी तफसीलात के साथ हमारे साथी आरिफ वहीद। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो है ट्रैफिक के लिए आज 5वें रोज़ बहाल कर दिया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जहाँ पर
यानी समरोली के मकाम पर जो एक बहुत भारी फंसी थी उसको क्लियर करने के साथ जो है उधमपुर से आज जो दरमांदा गाड़ियां हैं उनको वादी की ओर चलने की इजाज़त दी जा रही है। आज सुबह से ही जम्मू सरहद कौमी शाहरा पर जो है सैकड़ों की तादाद में माल बरदार और छोटी टाटा मोबाइल या फिर जो लोड कैरियर्स है उन्होंने यहाँ पे जवाई टनल क्रॉस कर दी और कहीं ना कहीं जो कि एक खुशाइन बात है, चूँकि वादी कश्मीर में जो बर्फ़बारी से जो पैदाशुदा जो सूरत हाल है उसको देखते हुए यहाँ पे इंतजामिया ने भी जो है एक बड़ी एफर्ट लगाई और जगह जगह पे रामबंद बारीहाल स्ट्रेच में जो कई जगहों पे जैसे चमलवास, इसके साथ में मारोग और पैंतीहाल के इलाकों में जहाँ पे समरोली के साथ साथ जो कम्प्लिकेसी है वहाँ पर स्लाइड्स को हटाया गया और इसके साथ में आज सुबह से ही जो है कौमी शाहरा पर एक अच्छी गाड़ियों की आवाजाही जो है वो देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे ये माना जा रहा है कि अगर मौसम के मिजाज बेहतर रहते हैं तो कौमी शाहरा पर जो है गाड़ियों की आवाजाही जो है वो जारी रह सकती है, लेकिन फिलहाल जो है इस समय गाड़ियाँ जम्मू यानी उधमपुर से श्रीनगर की ओर जब सबसे पहले जो दरमांदा गाड़ियाँ हैं उनको चलने की इजाज़त दी जा रही है और अगर कहीं ना कहीं पे मौसम के मिजाज बेहतर रहते हैं तो जम्मू से ही जो एशियाई खुर्दनी का सामान लेने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको ही जो है वादी की ओर जाने की इजाज़त दी जाएगी। और इस समय जो अगर बात करना चाहेंगे मौसम के मिजाज भी इस समय बेहतर है, खुशगवार मौसम है और कहीं ना कहीं उम्मीद यही की जा रही है कि यहाँ पर कौमी शाहरा पर मजीद काम किया जाएगा ताकि कौमी शाहरा को जो है दोनों तरफ से बहाल किया जाए। इस समय जो है बिल्कुल सिंगल लाइन में जो है गाड़ियों को दरमांदा गाड़ियों को उधमपुर से वादी की ओर चलने की इजाज़त दी जा रही है। बानियाल से कैमरामैन शकील नाइक के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे कोविड-19 के वैक्सीन के हवाले से। वैक्सीन की आमद है और मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अब वैक्सीन के हवाले से तैयारियां की जा रही है और ड्राई रन का इनेकाद किया जा रहा है। आज श्रीनगर के मुख्तलिफ PSC सेंटर्स में ड्राई रन की गई है जहां पे लोगों को इस हवाले से इन्फॉर्म किया गया है कि किस तरह ये वैक्सीन दिया जाएगा और फिर वैक्सीन जिस शख्स को दिया जाएगा उसके लिए किस तरह के इंतज़ाम रखने हैं, कहाँ पे उसको स्टे करना है या जो लोग इसके साथ मुंसलिक हैं वो किस तरह इस वैक्सीन के प्रोसेस को अंजाम देंगे। श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों में या PSC सेंटर्स में आज ड्राई रन की गई है। नोडल ऑफिसर ने मीडिया के साथ बात करते हुए इस वैक्सीन ड्राई रन के हवाले से क्या कहा, हम आपकी नज़र करते हैं। आज दूसरा राउंड है इस ड्राई रन का जो कि नेशनल वाइज ड्राई रन का पार्ट है, जिसमें कि पूरे इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट लिया गया है और इसी हवाले से हमारे जम्मू कश्मीर में पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट में से हम ड्राई रन कर रहे हैं। कश्मीर डिवीज़न में भी हम पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ड्राई रन कर रहे हैं। 3-3 ब्लॉक्स में हमने लिए हैं और 3-3 इंस्टीट्यूशन हर एक ब्लॉक में लिए हैं। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर जैसे आपने सही का फरमाया कि PHC लाल बाजार में कर रहे हैं। इसका मुद्दा मकसद ये है कि हम देखें कि जब हमको रियल में वैक्सीनेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, यानी कि वी आर एंटिसिपेटिंग ए वैक्सीन वेरी सून, आई गेस इन अनदर 5-10 डेज मैक्स, उस वक्त कोई प्रॉब्लम ग्राउंड पे ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, लॉजिस्टिक्स के हवाले से, ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है जिसका नाम है कोविन ऐप, जिस पोर्टल पे कि हमारे सारे बेनिफिशरीज अपलोडेड हैं ऑलरेडी। इस कोविन ऐप के बारे में मैं सिर्फ 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है जो कि ऑलरेडी प्री डिजिग्नेटेड जो लाइन लिस्टिंग हो चुकी है इन सारे बेनिफिशरीज को, जिसके पहले राउंड में हम 1,06,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को करेंगे इंशाल्लाह जब भी वैक्सीन आएगा। उन सब हमारे प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटा इस कोविन ऐप में ऑलरेडी अपलोडेड है। 3 दिन पहले इन सारे बेनिफिशरीज को एक SMS आएगा कि आपको किस डेट को किस टाइम पे किस सेंटर में आना है और इसी सिलसिले में फिर हम उनको वैक्सीनेट करेंगे। और हम आज प्रैक्टिकली ये देखना चाहते थे कि कैसा कोविन ऐप बिहेव कर रहा है। हमारे इंटरनेट के जो आपको पता है हमारे इंटरनेट में इश्यूज है और बाकी चीज़ें जो हमारे ग्राउंड पे हैं, ताकि जब हम वैक्सीनेशन करें तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर हमको आज यहाँ लगता है कि कोई कंस्ट्रेंट्स है, कोई इम्पेडिमेंट्स है, तो हम उनका अजाला करें। नाज़रीन, इधर बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी आज ड्राई रन का इनेकाद किया गया है। इस मौके पे DC बारामूला डॉक्टर JN इत्तू के साथ साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला और दीगर अफसरान मौजूद रहे और ड्राई रन के हवाले से वहाँ पे तैयारियों को भी देखा गया कि किस तरह की तैयारियां की गई है। DC बारामूला डॉक्टर JN इत्तू ने बात करते हुए इस ड्राई रन के हवाले से क्या कुछ कहा, हम आपकी नज़र करते हैं। 11 बजे हमने आज जो है वो ड्राई रन के तहत जो है 300 लोगों का जो है कोविड वैक्सीन का ट्रायल कर दिया। पहले जो 4 बैचेस इसमें बनाए गए हैं उसमें पहला बैच जैसे मैंने बताया कि
हमारे जो मेडिकल स्टाफ होगा, जिसमें खास तौर से डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो कि 3300 के करीब हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उनको पहला डोज दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, पुलिस के लोग हैं, रेवेन्यू के लोग हैं, तो जिनको डायरेक्ट पब्लिक इंटरफेस ज़्यादा होता है, उनको डोज दिया जाएगा। उसके बाद जो 50 एज और प्लस और जिनको कोमॉर्बिडिटी है, उनको दिया जाएगा। और फोर्थ फेज में जनरल पॉपुलेशन को दिया जाएगा। और लोगों को मैं गुजारिश करूंगा कि वो बिल्कुल इत्मीनान रखें और पेशेंस रखें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ता रखें और जो हमारे मेडिकल टीम्स हैं उनके साथ राब्ता रखें। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे बर्ड फ्लू के हवाले से। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में बर्ड फ्लू की दस्तक। जम्मू कश्मीर में जो मुर्गों की दरामद पे फ़िलहाल रियासती इंतज़ामिया ने पाबंदी आयद कर दी है। हमने बात की डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर से, उनका क्या कहना है इस हवाले से, हम आपकी नज़र करते हैं। देखिए, फ़िलहाल हमने यहाँ पर कोई कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो अभी हमने फिर भी एहतियातन हमने डायरेक्शंस दे दी है। तमाम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के थ्रू डायरेक्शंस गई हुई है। तो अभी जो बाहर का मसला है, हमें इनग्रेस हमने बंद कर दिया है। जैसे कि आपने सुना होगा, कल ही हमारे कमिश्नर साहब ने उनको बैन लगा दी है, एंट्री पॉइंट हमारा बंद है वहाँ से। लेकिन अभी ये तकरीबन एक हफ़्ता हमारा ये ऐसा रहेगा। हम देखते हैं सूरत हाल कैसा रहेगा, क्योंकि हमें बाहर की एंट्री बंद करने से और इंटरनल जो हमें मैनेजमेंट करना है उसमें बहुत हम कड़ी नज़र रखे हुए हैं। ख़ासकर जो वेटलैंड्स हमारे हैं, वहाँ पर हमारी जो टीम्स है इस वक्त ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है कि कहीं पे कोई मोर्टेलिटी डिटेक्ट ना हो। लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमारा ऐसा कोई केस नहीं आया हुआ है। देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ ही दिनों में हमें पता लगा, कुछ स्टेट्स हमें जो है बाहर के जहाँ पे ये हुआ है, तो उस सेंस में हमने लोगों को पैनिक ना करने के लिए अभी हमने मीडिया में ये दिया भी नहीं है, ऐसा रिपोर्ट भी नहीं दिया है, क्योंकि इसलिए ताकि मीडिया पैनिक या लोग पैनिक ना हो जाए। तो जहाँ तक ये ना यहाँ का ताल्लुक़ है, या हम कोशिश किए हुए हैं कि जो टेस्टिंग हो जाए, जो अभी हमारे पास फार्म्स है, हमारे पास जो पोल्ट्री गवर्नमेंट या प्राइवेट जो पोल्ट्री फार्म्स है, उस पर वहाँ पर हमारे डॉक्टर साहबान जो है वो उन पे कड़ी निगाह रखे हुए हैं। खैर, फ़िलहाल तो हमें कोई ऐसी मोर्टेलिटी नहीं आई हुई है। देखिए, टेस्ट तभी करते हैं जब हमें मोर्टेलिटी हो जाएगी, क्योंकि अभी कोई मोर्टेलिटी ऐसी डिटेक्ट ही नहीं हुई है। और जहाँ भी हमारी टीम गई हुई है, वहाँ पर फार्म्स जो है पोल्ट्री हमारे पास साउंड है इस वक्त, जो भी एग्जिस्टिंग है। लेकिन हमने फ़िलहाल डायरेक्शन दी हुई है कि कोई भी जो है वो बड़े एहतियात से, मतलब अगर मोर्टेलिटी हो जाती है कहीं पे, तो हमें सैम्पलिंग करके बाहर हमें भेजना पड़ेगा। वी आर ऑन इट। देखिए भाई, इसमें जो अंडा या पोल्ट्री जो है, पोल्ट्री मीट जो है, वो हम आराम से खा सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों को एहतियात सिर्फ ये रखना है कि वाइल हैंडलिंग, जब पोल्ट्री को आप हाथ लगाओगे, पोल्ट्री बर्ड्स को बड़े एहतियात से हाथ लगाना है। उसके बाद जब आप कुकिंग करोगे 70 डिग्री पे जब हम करेंगे इसको, मीट तो हम चूँकि पका के ही खाते हैं, और अंडा भी हमें बाज़ाब्ता बॉयल करके खाना चाहिए, कच्चा अंडा अवॉइड करना चाहिए। और बर्ड जो है हाथ जो है बड़े मतलब ग्लव्स वगैरह लगा के हैंडल करने चाहिए। उसके बाद जब कुकिंग करेंगे तो वो ख़त्म ही हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं, जहां इंतजामिया बार बार कह रही है और दावे कर रही है कि ज़मीनी सतह की सूरत हाल को बेहतर बनाया गया है और सड़कों से बर्फ़ को हटाया गया है, लोगों के लिए बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया गया है, और पीने के पानी के हवाले से भी सरकार ने इंतजाम किए हैं। मगर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ के लोग अभी भी परेशान हैं और वो इंतजामिया के खिलाफ गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ज़िला बडगाम के खानसाब इलाके की बात करें तो बेशतर इलाके जो है, बेशतर गाँव जो है, वहाँ से सड़कों से अभी बर्फ़ नहीं हटाई गई है, बिजली को रेस्टोर नहीं किया गया है, पीने के पानी के लिए भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही है, और राशन सप्लाई के हवाले से भी अब लोग जो है वो इंतजामिया के खिलाफ गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। खान साहब के बेशतर इलाके, जिसमें केच राजगीर जैसे हैं, खान साहब है, बाकी जो जितने भी इलाके हैं, वहाँ से लोग शिकायतें कर रहे हैं। हमारे साथी ने वहाँ पे जाके
तहसीलदार खान साहब से पूछा क्यों लोग परेशान हैं, क्यों लोगों के लिए जो इंतज़ामिया बार बार दावे कर रहे हैं वो सही साबित नहीं हो रहे हैं, लोगों को अस्पताल जाने की परेशानी है। तो ये सब मामले पे हमारे साथी मोहम्मद अशरफ ने तहसीलदार खान साहब से बात की। आप सुनिए क्या कहना है तहसीलदार खान साहब का। देखिए, जो हमारा खान साहब तहसील है इसमें मुझे 94 विलेजेस टोटल आते हैं। 94 विलेजेस में जो मैक्सिमम जो विलेजेस है इनमें तकरीबन 3 से 5 फुट तक बर्फ़ हुई है। जो हमारी जो नीचे वाले गांव जो आते हैं, जो बड़गाम के नज़दीक आते हैं, उनमें 3 फुट तक हुई है, और जो हमारे ऊपर वाले गांव आते हैं जो जंगल के नज़दीक है तो वहाँ तक 5 फुट तक बर्फबारी हुई है। इस सिलसिले में जो हमारे पहले 2 दिन थे वो हमारे लिए बड़े चैलेंजिंग थे। दोनों दिनों में हमने प्रायोरिटी दी कि हम मेडिकल इमरजेंसीज जहाँ पर हमें मेडिकल इमरजेंसी से हम उनको इवैक्यूएट करने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी मेडिकल इमरजेंसी हमने इवैक्यूएट कर भी ली। आज हमारा दूसरा दिन है। आज भी हमें मेडिकल इमरजेंसी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे हमारे जो है वो मेडिकल इमरजेंसीज है। और मेन रोड्स हमारा जो बड़गाम टू खान साहब वो कल ही क्लियर हुआ था, बड़गाम टू रायता वो कल ही क्लियर हुआ था, और जो हमारा यहाँ बड़गाम से आरिजाल वहाँ पर लिंक जाता है वो हमने कल ही क्लियर किया था। और कुछ ऐसे ऊपर जहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी हुई है वहाँ पर हमारी जो मशीन है, जो स्नो कटर्स है, वो काम नहीं कर रहे हैं। उन जगहों पर हमें अब डिप्यूट करने पड़ रहे हैं JCBs। अब JCBs और जो है मैकेनिकल विंग और R&B विंग और PMGSY एक विंग है, ये आपस में कोऑर्डिनेट करके इन कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये रोड्स क्लियर कर रहे हैं। इधर लडन चाडोरा के लोगों ने भी इसी तरह की शिकायत की। उनका कहना है कि इलाके में जो सड़कों पे बर्फ़ गिरी थी वो वहीं की वहीं है अभी, और इंतज़ामिया ने बर्फ़ हटाने के काम को अभी शुरू भी नहीं किया है। लोग वहाँ भी बिजली के लिए परेशान हैं, बिजली को रेस्टोर नहीं किया गया है, और पीने के पानी के हवाले से भी इलाके के लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। सर, मैं आपको इस तरह से कहूँगा कि ये जो हमारा इलाका है आप खुद भी देख सकते हैं, सड़कें बिल्कुल बंद हैं, पानी नहीं है, लोग सरापा एहतिजाज हैं, मुश्किलात से दो चार हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, मेडिकल असिस्टेंट यहाँ पे नहीं है इस वक्त, दवाइयाँ नहीं हैं, और पानी जो है वो नहीं है। इसलिए हम इस वक्त मजबूर हो गए हैं। आला हुकाम से पुरजोर गुजारिश है मेरी तरफ से, आवाम की तरफ से, क्योंकि आवाम निकल नहीं सकता है वरना यहाँ पर बहुत बड़ा एहतिजाज होता है जहाँ पर आप इस वक्त खड़े हैं। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी मुतल्लिका हुकाम से, SDM चाडोरा से, कि ये जो पखरपुरा का हमारा इलाका है यहाँ से लेकर बराबर गोगजी पथरी ब्रनवाड़ तक दोनों तहसील चाडोरा और चरारी शरीफ के जो इलाका देहाती इलाका जात हैं, ना वहाँ पे इस वक्त बिजली है और ना पानी है और कोई भी जो है फैसिलिटी नहीं है। लोग परेशान हैं, बीमार जो हैं घरों में महसूर होकर रहे हैं, और जो बीमार श्रीनगर में हॉस्पिटलों में हैं वो घर तक नहीं पहुँच सकते हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश रहेगी कि इन रोड्स को कटर लगाया जाए, बजाय इसके कि ये जो मशीनें इन्होंने भेजी हैं ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, रास्तों में पड़ी हुई हैं। और लिहाजा इस आपकी इस चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि लोगों को इस अजाब से निकाला जाए। नाज़रीन, ये थी बात गांव देहात की। अब बात करते हैं शहरी श्रीनगर की, और शहरी श्रीनगर के नौगाम इलाके की। नौगाम इलाके के लोगों ने आज चाडोरा नौगाम श्रीनगर रोड को सुबह बंद कर दिया था। वहाँ पे गाड़ियों को रोका गया था और एहतिजाज कर रहे थे लोग। एहतिजाज इस वजह से हो रहा था, लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इलाका जो है वो अभी गुप अंधेरे में है, पावर सप्लाई को रेस्टोर नहीं किया गया है, और पीने के पानी के हवाले से भी लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इलाके में आकर लोगों का हाल भी नहीं पूछा है। इस मौके पर हमारे साथी ने वहाँ के जो 9 मुंतखब मेंबर DDC मेंबर बने थे उनसे भी पूछा क्यों लोगों के मुश्किलात है, क्या DDC मेंबर ने इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की। तो उन्होंने अपनी लाचारी दिखाते हुए कहा कि इंतज़ामिया जो है वो टस से मस नहीं हो रही है। इंतज़ामिया ने इलाके में जो है बिजली रेस्टोर करने के लिए या लोगों के मुश्किलात को कम करने के लिए कोई खातिर का इकदाम नहीं उठाए। लाइन मैन शहरान 5 मिनट गसान सो गसान बिहत गरस मज बेमार, गरस मज बुजुर्ग, वनकस शीनुक मौसम वनकस वंद वनकस छट छट तो अरस सरस करान आबदाय तु पावर 8 दह वस पावर 8 दह वस सड़क और योर नचान इन जार पार करान कसा अन तोन अत शहरिया या ऊर नीह तो गो आजाद पावर वनकस पावर सोरे सोन कह बोजानी ईद पत्थर पेमित
یہ سیٹی یہ مصیبت یہ ظلم وچھن اس کن جائے اس یہ لامن گھان واٹر ورک والن آب ترائیے پگہ ترو صبح ترو شامن ترو آب آسان اس اوتر تہ 8 دہن آب پتہ گیس بہ مجبور تمن قلف کرنے خاطر گیٹس آب پاور آب تھو 24 گھنٹہ تھین اس پاور تھون تو گو جان تھون روزو برا اس لگتا ریت اس روزو یتی. جی بلال احمد بٹ DDC کینڈیڈیٹ سری نگر 1 سے ہوں میں. یہ جن لوگوں نے مجھے ووٹ کیا یہ لوگ روڈ پہ آئے ہیں پچھلے 6 سال سے AEE کی پوسٹنگ پہ ہے نہ اس کی ٹرانسفر ہو رہی ہے نہ کچھ چیف انجینئر کا ہاتھ اس کے سر پہ ہے اس کو فون کرتے ہیں نہ وہ لوگوں کا فون اٹھاتا ہے نہ ہمارا اٹھاتا ہے. ہمارا اس پوسٹ پہ ویلیو کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں رہا ہے. کیا مسئلہ ہے یہاں پہ لوگوں کو پچھلے 8 دن سے نہ لائٹ ہے پاور بھی لائٹ ہے ہی نہیں اور دوسرا پانی نہیں. یہ لوگ بسلری لا رہے ہیں یہ مارکیٹ سے خرید کے بسلری لا رہے ہیں. AEE کو پچھلے 8 دن سے فون کر رہا ہے وہ سویا رہتا ہے کبھی وہ رہا بیمار ہوں کبھی وہ رہا چیف انجینئر کو فون کرو میں آپ کا نوکر نہیں ہوں. جب نوکر نہیں ہے تو پھر اس کرسی پہ وہ کیا کر رہا ہے اس کو چینج کر دو. پچھلے 6 سال سے وہ ایک ہی کرسی پہ بیٹھا ہے اس کے سر پہ اس کا چیف انجینئر کا ہاتھ ہوگا. عابد صاحب اس کا نام ہے. 50 فون میں نے اس کو کیے 50 فون میں سے اس نے ایک فون اٹھایا. ایک فون کے بعد بول رہا میں بیمار ہوں. تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں جنہوں نے مجھے ووٹ کیا تو گورنمنٹ نے جو اتھارٹی دی وہ ہے ہی نہیں. کیا کریں ہم تو لوگوں کو میرے کو پاور ہونا چاہیے. سمارٹ سٹی ہے سری نگر سے 3 کلومیٹر نزدیک ہے. کہاں آپ دیکھیے 8 دن سے لائٹ ہی نہیں ہے ہمارے ایریا میں. ناظرین آپ اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں. بات کریں گے DDC انتخابات کے حوالے سے. DDC انتخابات ہوئے جو نتائج ہے وہ سامنے آئے. درگملہ کپوارہ کے لوگوں کی اگر بات کریں وہاں پہ بھی انتخاب ہوئے DDC انتخاب ہوئے مگر جس دن کاؤنٹنگ تھی اسی دن انتظامیہ نے وہاں پہ کاؤنٹنگ کو روک دیا. لوگوں نے الزام لگایا وہاں پہ ایک پاکستان کی باشندہ ایک خاتون جو اب درگملہ میں بہو بن کر آئی ہے اس نے وہاں پہ کنٹیسٹ کیا تھا. اس کی وجہ سے انتظامیہ نے وہاں پہ کاؤنٹنگ کو روک دیا. یہ لوگوں نے الزام لگایا. اس کاؤنٹنگ کو روکنے کے لیے سرکار نے کیوں یہ فیصلہ لیا اس پہ کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. آج تک لوگوں نے اس حوالے سے انتظامیہ کو کہا کہ وہاں پہ کاؤنٹنگ کے عمل کو دوبارہ سے شروع کیا جائے. PDP کے لیڈر فیاض احمد میر جو کہ راجیہ سبھا ممبر بھی ہیں انہوں نے اپنے لیڈران اور ورکران کے ہمراہ DC آفس کپوارہ کے باہر احتجاجی دھرنا دیا اور انتظامیہ کو کہا کہ وہ جلد سے جلد کاؤنٹنگ کے عمل کو دوبارہ سے شروع کرے. فیاض احمد میر کا کیا کہنا ہے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں. کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 دن میں جو برف باری یہاں پہ ہوئی اس سے جو ہے پورا خاص کر کشمیر جو ہے ہر ایک جگہ پہ جہاں چاہے کہیں پہ روڈ بند ہوا یا بجلی کے ہر ایک جگہ جو DDCs ہے ابھی بنے ہوئے ہیں انہوں نے اپنا کام کاج شروع کیا. ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطہ رکھا. صرف یہ درگملہ کانسٹیچوئنسی کا کاؤنٹنگ انہوں نے روکا. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے جبکہ وہ جو لڑکی ہے اس کا اسٹیٹ سبجیکٹ بھی ہے ووٹر لسٹ میں بھی نام ہے اور آدھار کارڈ بھی ہے. اس کا باپ بھی یہاں کا ہی ہے. ایک سائیڈ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ POK ہمارا ہے جبکہ اس کا باپ بھی یہاں کا ہی ہے. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کس چیز پہ کیا پرابلم ہے. یا تو اگر ان کو کچھ اور ہے وہ ہمیں بتائیں. تو لوگ تذبذب کے شکار ہیں. الیکشن ہوا رات دن لوگوں نے کام کیا تو اس کی کاؤنٹنگ کیوں روکی گئی. دیکھیے آج ہم آپ کے مادھیم سے سرکار تک یہ پہنچانا چاہتے ہیں. میں نے جو ہمارے الیکشن کمشنر ہیں ان کے ساتھ بھی بات کی. میں 2 بار DC صاحب کے پاس بھی گیا. جلد از جلد اس کی کاؤنٹنگ کرائی جائے. اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم دھرنے پہ بیٹھیں گے. ہم ایک دن بھی یہاں سے گاڑیوں پر نہیں نکلنے دیں گے. چلے ناظرین یہ تھا آج کا اسپیشل رپورٹ. آج کے اسپیشل رپورٹ میں بس اتنا ہی. مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ میرے کیمرہ پرسن سمیر وانی میرے آن لائن ایڈیٹر خالد مشتاق کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ دیجیے اجازت. آپ اپنا خیال رکھیں گے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے.